आज रॉ पर फाइनली ब्रॉन स्ट्रोमैन का रिटर्न हो गया है। शो की स्टार्टिंग है वो एज के साथ देखने को मिलती है। तो एज रिंग के अंदर आते हैं और यहाँ पे ही बात कर रहे होते हैं यार, मतलब वो बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि किस तरीके से उनको धोखा मिला है, ये सब डोमिनिक के बारे में गलत गलत बातें बोलना। लेकिन रे मिस्टीरियो आते हैं और वो कहते हैं यार ऐसा ना बोलिए, मेरा बेटा है, ऐसा वैसा करके वो कह रहे नहीं ये सब बातें। लेकिन डोमिनिक कहते हैं अब वो बच्चा ड्राइव कर सकता है, अब वो बड़ा हो चुका है, अब वो सारे जो बड़े लोग हैं अडल्ट के शौक है उसके वो तो सारे हैं, तो मैं उसको छोड़ने नहीं वाला। और वो स्टिल डोमिनिक को कॉल आउट करते हैं, यानी कि एज एंड रे मिस्टीरियो भले ही सेम पेज के ऊपर है, लेकिन रे का कहना है यार मेरा बच्चा है छोड़ दे, और एज कह रहे हैं कि नहीं इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाला। इतने में रिया रिप्ली आती है और वो कहती है कि अब डोमिनिक अलग बंदा बन चुका है, वो अब बेबी बॉय नहीं रहा, उसको हमने मैन में बदल दिया। और अब जब डोमिनिक आते हैं तो क्लियरली यहाँ से पता लग रहा था, जैसे मैंने आपसे कहा था कि डोमिनिक को दिखाएंगे तगड़ा, लेकिन अकेले शायद उनके बस की नहीं है कि वो एज एंड रे मिस्टीरियो के सामने है, तो जजमेंट डे का सहारा उनको लेना पड़ेगा। और यही चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करी है। डोमिनिक आते हैं और रिया रिप्ली कहती है कि मेरे को इसके अंदर बहुत पोटेंशियल लगी, तो मैंने अब जो है इसको ऐसे बदल के रख दिया है। हालांकि रे मिस्टीरियो बहुत ज्यादा कहते हैं बेटा ट्रैक पे आ जाओ, ऐसा ना करो, लेकिन जो डोमिनिक है वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन रिंग के अंदर जो है फिन बैलर ये सब आके पीछे से उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और जब मिस्टीरियो ने जाने की कोशिश करी रे मिस्टीरियो ने, तो डोमिनिक मिस्टीरियो उनको जाने से रोक रहे हैं, इवन धक्का भी दे दिया और पीछे से रिया रिप्ली ने उनको पटक के भी रख दिया। नेक्स्ट मैच आता है शो के ऊपर, जो कि था 4 जनों वाला मैच टैग टीम में, न्यू डे वर्सेस अल्फा अकेडमी वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस लॉस लोथारियोस। लेकिन इस मैच के बीच में आप लोग कह सकते हो ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपना रिटर्न कर लिया है। और ब्रॉन स्ट्रोमैन आते हैं और वही उनकी जो तबाही, जो डिस्ट्रक्शन जिसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जाने जाते थे, वही चीज उन्होंने करी। आके वो गेबल को फोड़ रहे हैं, जिन्होंने क्लोज लाइन मारी, उसके बाद ओटिस को जिस तरीके से गिराया, तो रिंग साइड के ऊपर उन्होंने सभी को उड़ाया, इवन उन्होंने बैरिकेड भी उड़ा दिया था। और अभी भी जब उनका मन नहीं भरता तो उन्होंने एंजेलो डॉगिंस को उठाया था शायद, और कॉमेडी टेबल के ऊपर पटका और रिंग में अपना रनिंग पावर स्लैम गेबल के ऊपर वो लगाते हैं। इसके बाद हमको ऑस्टिन थियरी देखने को मिलते हैं रिंग के अंदर, और वो बताते हैं उनका अभी भी उनके पास ब्रीफ केस है, जिसका मतलब कि वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएंगे। वो कहते हैं कि बीच में फ्यूरी आ गया, वरना वो जो है कर लेते काम अपना। फ्यूरी के बारे में तारीफें करते हैं, टाइसन फ्यूरी के बारे में, कि वो भाई वर्ल्ड क्लास बॉक्सिंग वाला बंदा है, तो उसका ही बेटा ऐसे करके बोल रहे हैं। केविन ओवंस ने यहाँ पर आकर उनको इंटरप्ट किया और कहते हैं क्या बोल रहा है तू, टाइसन फ्यूरी नहीं होता तो तू जीत जाता। वो कहते हैं कि रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर तेरा वैसे ही काम तमाम करते थे, और मुझे एक्सपीरियंस कैसे, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर से तो मैंने अभी 2-2 हाथ किए हैं, और रोमन रेंस को तो मैं 18 महीनों पहले ही हरा देता, जब उसका ये 2 साल का रेंज जो है शुरू हुए 6 महीने हुए थे। तो केविन ओवंस कहते हैं मुझे कुछ फील हो रहा है मुझे कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। और क्या होने वाला है, रेफरी आ गया है, तो चलो मैच स्टार्ट करते हैं। केविन ओवंस और ऑस्टिन थियरी का हमको मैच भी देखने को मिलता है, और इस मैच में कोई एक बहुत ही खतरनाक स्पॉट था भाई, वो स्टील स्टेप्स वाला, जब ऑस्टिन थियरी ने केविन ओवंस को उस पर मारा था, और मारने के बाद वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि नेक पे लगा केविन ओवंस के। बाकी केविन ओवंस को ही इस मैच में जीतना था। केविन ओवंस ने यहाँ पे पावरबॉम्ब लगाया, स्टनर लगाया, ऑस्टिन थियरी का काम तमाम कर दिया, और मैच में उनकी विक्ट्री हो गई है। नेक्स्ट मैच आता है रे मिस्टीरियो वर्सेस डेमन प्रीस्ट के बीच में, और तो मैच यहाँ पे होता है डेमन प्रीस्ट और रे मिस्टीरियो के बीच में, और यही था कि डोमिनिक यहाँ पे क्या एंगल प्ले करेंगे। तो 619 जब वो लगा रहे होते हैं, तो उस टाइम के आसपास मैच के एंड में गड़बड़ी काफी डोमिनिक ने करी, डिस्ट्रैक्ट किया, एंड ऑब्वियसली डेमन प्रीस्ट ने यहाँ पर अपना साउथ ऑफ हेवन लगा के मिस्टीरियो को इस मैच में हरा दिया है। अब नेक्स्ट वीक के लिए एज और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई एडवर्टाइज कर रही है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग हुआ देखना। हमको रिडल और सेथ रॉलिंस का भी चीज देखने को मिलती है कि रिडल कह रहे हैं भाई रॉलिंस मुझे रीमैच चाहिए, और सेथ रॉलिंस कहते हैं चल मेरे को तेरे से अब नहीं करना मैच, मेरे पास और भी बड़े बड़े काम है। तो क्लियरली रीमैच तो होगा यहाँ पे, भले अभी सेथ रॉलिंस मान नहीं रहे, देखते हैं कहाँ पे ये होता है। आई थिंक हो सकता है वीकली शो के ऊपर ही डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको कर देगी। आज के शो के मेन इवेंट के अंदर स्टील केज मैच था मिज एंड बॉबी लैशली के बीच में। टोमासो ciampa और इन्होंने मिलकर पहले ही जो है बॉबी लैशली की हालत ऐसी बना दी कि मिज ने मैच में एडवांटेज उठाया, जो उनकी पहले से सुताई हो गई थी, ताकि जब ऐसा लग रहा है कि मिज तो जीत ही गए भाई यूएस चैंपियनशिप को, मैच हो मिज के पास आ गई चैंपियनशिप, नीचे उतर ही रहे हो, लेकिन तभी प्रकट होते हैं डेक्स्टर लुमिस रिंग के नीचे से, और ये देख के भाई जो हालत खराब हुई है, जो फटी है मिज की, मिज उसके बाद तुरंत रिंग के अंदर जाते हैं। रिंग के अंदर जाने के बाद वो अभी भी डिस्ट्रैक्टेड है, बॉबी लैशली का स्पीयर आता है, एंड देन 1 2 3 चैंपियनशिप रिटेन हो गई। मिज ने काफी मौकों पर ऐसा लिटरली बिलीव करवा दिया था कि वो जीत रहे हैं, बट वो जीतते नहीं है। आज का शो काफी डिसेंट था, इवेंटफुल चीजें थी, मुझे मजा आया शो को देख के। बाकी हाँ, स्पेशली ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।